हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में हम लोग एमएसटी 12 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो इस पेपर में हमें कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला प्रश्न व्याख्या पर आधारित होता है, जिसमें हमें 2 अंशों की व्याख्या करनी रहती है और बाकी के 3 प्रश्न रहते हैं। प्रश्न इसमें बहुत सारे रहते हैं, 3 प्रश्न में से कोई भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो व्याख्या से संबंधित होता है। उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हमें संदर्भ उनका किस प्रकार से लिखना है, कौन से अंश महत्वपूर्ण है, कौन से अंश में व्याख्या करने के लिए पूछे जाएंगे। तो देखिए, हमें इस जो भारतीय कहानी है, कुल 15 कहानी इसमें हमें पढ़नी है, लेकिन जो व्याख्या है वो सिर्फ 10 कहानियों से पूछी जाएगी। जिसमें से भी अगर पिछली परीक्षाओं की बात करें तो सिर्फ 6 कहानियों से जो है व्याख्याएं पूछी गई हैं। जैसा कि देखिए, पहला है टोबा टेक सिंह। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 2 अंश पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, 2 बार इस कहानी से पूछा गया है। फिर है अपने लिए शोक गीत, इसमें से भी 2 पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट हैं। इन सबका लिंक जो मैंने पैराग्राफ आपको बताया है, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस कहानी से कौन सा अंश पूछा जाएगा और उनका संदर्भ हमें किस प्रकार लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए देखिए, 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो पाठ का नाम और एक लेखक का नाम। तो आप लोगों को जो है, आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि कौन सी कहानी किस लेखक की है और किस भाषा में लिखी गई है। चूँकि ये भारतीय कहानी है तो इसमें अलग अलग भाषाओं की कहानियों को सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे जो बाकी के 3 प्रश्न बचेंगे, इसमें से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, लड़की जिसकी मैंने हत्या की, कहानी के आधार पर लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक कन्नड़ कहानी है जिसके कि लेखक आनंद हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राणधारा कहानी के आधार पर कालीपट्टनम रामाराव की सामाजिक दृष्टि पर विचार कीजिए। तो प्राणधारा जो कहानी है ये तेलुगु भाषा की कहानी है और इसके लेखक हैं श्री कालीपट्टनम रामाराव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बघेई कहानी में व्यक्त आदिवासी जनजीवन पर प्रकाश डालिए। तो जो बघेई कहानी है ये उड़िया भाषा की है, जिसके कि लेखक गोपीनाथ महंती हैं। अगला क्वेश्चन है, दीदी कहानी के विषय वस्तु का विश्लेषण कीजिए। ये भी पूछा जा सकता है, जिसमें कि आप लोग दीदी कहानी का कभी कथानक भी पूछ लेता है कि संक्षेप में बताइए। दीदी कहानी जो ये मलयालम कहानी है और इसके लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर हैं। आप लोगों ने इसका अध्ययन भी किया होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे ही प्रश्न बता रही हूँ ये उसी तरीके से पूछे जाए, ये प्रश्न थोड़े घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अविस्मरणीय यात्रा की मूल संवेदना के बारे में अपना मत विस्तार से लिखिए। तो जो ये एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी है ये असमी कहानी है, इसकी लेखिका है इंदिरा गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह कहानी के मंतव्य पर एक टिप्पणी लिखिए। टोबा टेक सिंह जो कहानी है ये उर्दू की है, जिसके कि लेखक शहादत हसन मंटो हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाबी कार्ड कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भावबोध के संदर्भ में चिता कहानी का विश्लेषण कीजिए। देखिए, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। गोपीनाथ महंती 5 पत्र कहानी में जीवन दर्शन और दूजो कबीर कहानी की मूल संवेदना। देखिए, गोपीनाथ महंती पर हमने जो वीडियो बनाया था लास्ट एग्ज़ाम में, तो गोपीनाथ महंती को नहीं पूछा गया था। तो पूरी उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम में गोपीनाथ महंती के बारे में पूछ लिया जाए। इनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो वीडियो में नहीं है, आप लोग उन्हें बुक से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।